जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हनुमान चालीसा का जो भी लोग नियमित रूप से पाठ करते हैं उन लोगों के साथ में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या उनके साथ में शारीरिक घटनाएं घटती हैं, क्या क्या उनके साथ में मानसिक घटनाएं घटती हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करते, ना ही किसी और नियम का पालन करते हैं, ना ही कोई परहेज करते हैं किसी भी तरह का, उसके बावजूद भी अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके साथ में क्या क्या होता है, क्या क्या आपको प्राप्त होता है और क्या क्या आपके साथ में नुकसान होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको नुकसान बता दूं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई नुकसान है ही नहीं। 1% क्या, 0.00% भी कोई नुकसान नहीं है। हनुमान चालीसा को कभी भी पढ़ा जा सकता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको समय मिले आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। अब मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ कि हनुमान चालीसा का क्या क्या फ़ायदा साधकों को, भक्तों को मिलता है। मान लीजिए आप शादीशुदा हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, या फिर आप अविवाहित हैं उसके बावजूद भी आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। वजह चाहे जो भी हो, मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करने के लिए। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के भी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो जो भी आपके साथ में दिक्कतें चल रही हैं, जो भी आपके साथ में परेशानियां चल रही हैं, जैसे कि मान लो आपको जॉब में सफलता नहीं मिल रही, आप जॉब करते हो, आप इंटरव्यू देने जाते हो और वहाँ पर आपका काम नहीं बनता और आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ दिनों के पाठ के बाद से ही मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 11 दिन या 21 दिन भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पाठ डेली, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देते हैं, सिर्फ इतना काम अगर आप डेली रूटीन में शुरू कर देते हैं, प्रसाद मंगलवार को और रोज़ एक पाठ हनुमान चालीसा का, और बाकी कुछ नहीं, सिंपल सी एक धूप बत्ती लगाई हनुमान जी के सामने, दिया जलाने का मन हो तो जला देना, नहीं तो वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक धूप बत्ती लगा देना सुबह सुबह, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके धूप बत्ती लगा के हनुमान चालीसा का पाठ कर देना बस, और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 दिन और 21 दिन भी अगर आपने कर लिया ना, आप खुद फ़र्क देखोगे कि वाकई में क्या गजब की चीज़ है हनुमान चालीसा अपने आप में। इतनी इतनी शक्तियाँ विद्यमान है हनुमान चालीसा के अंदर, बस लोग उसको करते ही नहीं हैं। और जो लोग करते हैं वो लोग कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। महीना कर लिया, 2 महीने कर लिया, 3 महीना कर लिया, फिर छोड़ दिया। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका कुछ काम ही नहीं बन रहा, जबकि उनके काम हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से ही बन रहे होते हैं। पता है होता क्या है कि लोगों को ना लोगों के साथ में जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको वो चीज़ याद नहीं रखते, लेकिन एक सुई भी चुभ जाती है तो वो उनको याद रहती ज़िंदगी भर की। मुझे तो इस टाइम पर, इस महीने में सुई चुभी थी, मेरे साथ में ये घटना घट गई थी। अच्छी चीज़ें इतनी सारी होती हैं आपके साथ में, वो कोई याद नहीं रखता, लेकिन बुरी चीज़ एक हो जाए तो वो लोग याद रखते हैं। तो भाई, आप काम कर रहे हो, समाज में हो आप, आपसे अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, आपसे आपसे पुण्य भी हो रहा है और आपसे पाप भी हो रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाप ज़्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं। पुण्य करता ही कौन है? कोई नहीं करता पुण्य। बहुत ही कम लोग हैं जो पुण्य करने की सोचते भी हैं। ज़्यादातर लोग तो पाप करते हैं। किसी का पैसा हड़प लिया, किसी की लड़की छेड़ दी, किसी को गाली दे दी, किसी को मार दिया, किसी को उल्टा बोल दिया, किसी की जॉब छीनने की सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ना कुछ, तो ये सब क्या है? ये सब पाप में ही आता है। और पुण्य क्या है किया है कि कोई साधु भी आपके सामने आया तो उसको बस 10 रुपये दे दिया और उसके बदले में इतने सारे पाप कर दिए पूरे दिन भर में, तो उस 10 रुपये के पुण्य से क्या इतने सारे पाप कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। तो लोग सोचते हैं कि बस हनुमान चालीसा पढ़ी और चमत्कार हो जाए। ऐसे चमत्कार नहीं होता। हनुमान चालीसा चमत्कार भी करने की क्षमता रखती है अपने आप में, लेकिन अगर आप उसको सही से पढ़ते हो तो, और सही से उसका पालन करते हो तो, और कोई गलती नहीं करते तो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। आप खुद ब खुद फ़र्क देखोगे कि 11 दिन भी अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया ना, और हनुमान जी से बस
सच्चे मन से बोल देना कि बाबा मेरी ये दिक्कत है, ये दिक्कत आप दूर कर दो, सच्चे मन से। और मंगलवार को प्रसाद चढ़ा देना। 11 से 21 दिन के पाठ में ही ना आपको फ़र्क दिख जाएगा उस काम में। अगर 100% भी सफलता नहीं मिलती ना, तो कम से कम 80% सफलता आपको उस काम में मिल जाएगी। अगर बच्चा पढ़ ना रहा हो तो हनुमान जी से प्रार्थना करके, संकल्प लेकर के कि हनुमान जी महाराज हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है और पढ़ने में कमज़ोर है, हम संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ इतने दिनों तक करेंगे। 1 महीने के लिए बोल दो, 21 दिन के लिए बोल दो। उसी में देख लेना कि आपके बच्चा ऐसा पढ़ेगा ना कि आप खुद ब खुद हैरान रह जाओगे कि क्या हो गया ये। सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना, और हर वो चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ लोग तो बिना संकल्प के ही पाठ करते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं कि वो खुद हैरान हो जाते हैं कि वाकई में हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमारे साथ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नियमित पाठ करते हैं, सुबह सुबह हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लिया। और जो लोग सुबह भी नहीं कर पाते वो शाम को कर लो यार, रात को कर लो, कभी भी कर लो। आप ऑफिस से आके कर लो, कॉलेज से आके कर लो, स्कूल से आके कर लो। शाम के टाइम तो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो तो घर पे ही रहते हैं, शाम के टाइम फ्री रहते हैं। मान लो सुबह आपके पास समय नहीं है क्योंकि 7-8 बजे भागना होता है सबको, तो सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शाम को आप आओ, आराम से हाथ मुंह धो और बैठ करके आसन पे मन लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ लो। 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में आपको, और अगर आपको कंठस्थ हो गई तो 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे। पढ़ने के बाद में छुट्टी। रोज़ पाठ करो लेकिन नियम मत तोड़ो अपना। महीने 2 महीने पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में फ़र्क देख लोगे। और नुकसान, आधा % नुकसान भी नहीं है, 0% नुकसान भी नहीं है हनुमान चालीसा का। बस आपको विश्वास के साथ पढ़ना है, नियम के साथ में पढ़ना है। और छोटी चीज़ें क्या, बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप प्राप्त कर सकते हो। अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो, 9 निधियाँ प्राप्त कर सकते हो, इस दुनिया का राजा बन सकते हो। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है और कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। जिसके साथ में हनुमान जी खड़े हो गए ना, तो उसके तो सारे काम सिद्ध होने ही होने हैं। हनुमान जी में इतनी अथाह बल है, भगवान शिव के अवतार है हनुमान जी। तो जहाँ पर शिव जी आ गए, जहाँ पर हनुमान जी महाराज आ गए, वहाँ पर कौन रुक सकता है? कोई नहीं रुक सकता। बस आपके अंदर वो भक्ति होनी चाहिए, फिर हनुमान जी भी आपको ना अपनी वो शक्ति दिखा देंगे जो आप देखना चाहते हो। और ऐसा कोई काम नहीं। और भूत प्रेत वाले लोग, अगर जिसके घर में भूत प्रेत हो, चुड़ैल हो, डाकिनी शाकिनी तंत्र प्रयोग हो, उसके घर में अगर हनुमान चालीसा का अखंड पाठ हो जाए ना एक बार, तो भूत प्रेत तो ऐसे भागेंगे कि जैसे पता नहीं पूरी बस्ती में आग लगा दी हो और लोग भाग रहे हो निकल निकल के। ऐसे भूत प्रेत भागते हैं जहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। वहाँ पर हनुमान जी के दूत इतने सारे आ जाते हैं और वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं आकर के, और पूरा पहरा लगा देते हैं चारों तरफ से। कोई भी मतलब ही नहीं कि भूत प्रेत घुस भी जाए उस जगह पे, क्योंकि वो हनुमान जी के सेवक होते हैं, हनुमान जी की सेवा में हमेशा रहते हैं। इनसे बड़े बड़े भूत तो हनुमान जी की सेवा में रहते हैं। इन भूत प्रेतों से बड़े बड़े भूत प्रेतों की योनि में सबसे बड़े भूत प्रेत ब्रह्म प्रेत माने जाते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं। वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्रेत होते हैं और वो हनुमान जी की सेवा में रहते हैं। तो वो खड़े हो गए तो छोटे मोटे प्रेत तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते आपका। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए और ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होंगे ना कि आप खुद हैरान रह जाओगे। चाहे आपके ऊपर कर्ज हो गया हो, चाहे आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई थाना पुलिस का केस हो, कोई संकट आपके घर में आ गया हो, किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा आ गई हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत आत्मा का वास हो, जैसे किसी के शरीर में कोई प्रेत का वास हो, जिन्न का वास हो, आपको करना क्या है कि आपको अपने समक्ष एक जल का पात्र ले लेना है। ठीक है, जल का पात्र आपको ले लेना है और आसन के ऊपर बैठ करके 11 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं और उस जल को अभिमंत्रित कर देना है आपको। ठीक है, उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा जल की डाल देना। हनुमान चालीसा पढ़ करके उसमें फूंक मारते जाना। एक पाठ हो एक बार फूंक मार दो, 11 पाठ हो 11 फूंक मार के, और जिसके ऊपर प्रेत बाधा है ना उसको पिलाओ। और ये क्रिया 11 दिन कर देना लगातार। उसके अंदर का प्रेत निकल करके भाग जाएगा। चुड़ैल होगी, चुड़ैल भाग जाएगी। कोई और दिक्कत होगी, वो दिक्कत ठीक हो जाएगी। कोई बीमार चल रहा हो काफ़ी समय से, तो संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर दो उस बंदे के लिए और जल पिलाओ उसको अभिमंत्रित करके।
भभूत खिलाओ अभिमंत्रित करके उसको, और देखो कुछ दिन में ही उसकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कर देना कुछ दिन, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन किया अरे कुछ असर ही नहीं हो रहा। 11 दिन तो कम से कम करना है आपको प्रयोग, कोई सा भी, चाहे प्रेत रोगी का प्रयोग हो, चाहे किसी बीमार व्यक्ति का प्रयोग हो, चाहे और कोई प्रयोग हो, ये काम करना कम से कम 11 दिन तो कर देना। और 21 दिन कर दो तो अगली बार से कभी कोई प्रेत लगेगा ही नहीं डर के मारा उसके ऊपर। क्योंकि भूत प्रेत भी ना एनर्जी को पढ़ लेते हैं, ऊर्जा को पढ़ लेते हैं। वो जानते हैं कि सामने वाले की ऊर्जा कितनी कमज़ोर है, सामने वाले के साथ में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी भक्तों को भूत प्रेत परेशान करते हैं? नहीं करते, क्योंकि भक्तों के पास में ऑटोमेटिक शक्तियाँ होती हैं, देवी देवताओं की पावर्स होती हैं, तो वो उनके पास जाते ही नहीं है। वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो कमज़ोर होते हैं। तो ये चीज़ करो और फिर आप खुद देखना चमत्कार अपने जीवन में। ठीक है, आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।